नमस्कार बहनों, कैसी हैं सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगी, चकाचक होंगी, खुश होंगी। कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक जारी कर दी है महिला पर्यवेक्षक एग्जाम को लेकर। इस रूल बुक में क्या क्या छुपा है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे तैयारी करना है, क्या सिलेबस पे चर्चा करेंगे, आयु सीमा पे चर्चा करेंगे, कितनी पोस्ट है उन पे बात करेंगे। हर एक पहलू को हम लोग लेने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए आराम से करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। इस एग्जाम के बारे में एक एक चीज आप समझ जाओगे। सबसे पहले बात करें, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। 9 तारीख, यानी कि 9/1/2025 से इसके फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, कब तक भरे जाएंगे ध्यान दीजिएगा। 23 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाना है। तो विशेषकर आपको पहले से फॉर्म भर देना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। परीक्षा की तिथि की अगर हम लोग बात करें, 28/2 से प्रारंभ होगी परीक्षा, 2 पालियों में होगी जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे इनके बारे में अपन अलग से बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी महिला इस फॉर्म को भर पाएगी, आयु सीमा क्या होगी और ग्रेजुएशन अहर्ता क्या होगी, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं ठीक है, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आयु को लेकर। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पुराना ही, जैसे पुराना पेपर होता था वैसे ही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के लिए और खुली सीधी भर्ती के लिए है। 200 नंबर का अंक होंगे, 3 घंटे के लिए चलेगा। तो वही पहले जैसा है। मतलब जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दूं, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे तक चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पात्रता की शर्तें एवं शैक्षणिक अर्हता देखें। यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरी में जब भर्ती निकली है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अगर हम लोग बात करें, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए 12वीं पास होना चाहिए। आप 12वीं पास हैं और कम से कम आपको 5 वर्ष का, मिनिमम 5 साल का आपको अनुभव है। ज्यादा का अनुभव है तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दोनों फॉर्म भर सकते हैं, दोनों टिक लगा सकते हैं। आप एक फॉर्म भर सकते हैं सीधी भर्ती वाला और एक आप बात कर सकते हैं खुली भर्ती वाला, दोनों के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 5 साल, ठीक है, 5 वर्ष का अनुभव चाहिए और 12वीं पास चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, खुली सीधी भर्ती की अगर हम लोग बात करें, तो खुली सीधी भर्ती में महिला एवं बाल विकास के अनुभवी कार्यकर्ता को, हाँ ध्यान दीजिएगा, आप दूसरा भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, 5 अंक मिलेंगे, सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पर 4 अंक मिलेंगे। 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, 5 वर्ष का है तो 20 अंक आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मान लीजिए कि आपने एग्जाम दी, आपको 150 नंबर आ रहा है तो 20 मिल जाएंगे, तो 170 नंबर आप लाके खुली भर्ती में भी आप चयन कर सकती। तो खासकर जितनी भी बहनें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपको भैया बहुत बहुत जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है भर्तियां। तो आप बिल्कुल जी जान से बढ़ जाइए। और खुली भर्ती में भी क्या क्या होगा बदलाव, उसमें भी अपन देख सकते हैं क्या क्या चीजें आई, चेंजेस आए। आयु की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आयु सीमा जो है उस पर टेबल फॉर्म में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए खासकर खासकर ध्यान दीजिएगा, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में क्या क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर खुली प्रतियोगिता भर्ती की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो आयु सीमा है, यहाँ पे जो आयु सीमा है, आयु सीमा जो है देखिएगा, यहाँ पे 18 से 40 वर्ष, कितनी है, 18 से 40 वर्ष। ये किसके लिए है, ये जनरल सामान्य के लिए, यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों के लिए। मगर रिजर्वेशन देखिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, ठीक है, यहाँ पर निःशक्तजन, महिलाओं, महिलाओं दोनों, अगर महिला है आप तो महिला है, जनरली महिला भर रहे हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम आयु है 45 साल है, 5 साल की आपको छूट मिली है। तो महिलाएं ध्यान दीजिएगा 45 वर्ष तक आप इसको फॉर्म भर सकती है, 45 आखिरी आयु। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सभी पदों के लिए मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। संविदा पर्यवेक्षक जो उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है, वो रोजगार कार्यालय के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको रोजगार पंजीयन नहीं कराना, क्योंकि आप जॉब में हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग और क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होना जरूरी है। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा, आपके पास वही मूल निवासी होना जरूरी है। अगर आप विक्रम प्रोत्साह से संबंधित हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष संविदा कर्मी को छोड़कर से अधिक नहीं होगी। भैया संविदा जो कर्मी है उनका आयु को यहाँ पर नहीं लिया गया, आप किसी भी आयु के हैं और संविदा कर्मी में आप काम कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों की आयु सीमा में संबंध अन्य देखो। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी, ऐसे उम्मीदवार जो छटनी किया गया है, शासकीय कर्मचारी अपन आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक 7 वर्ष की अवधि, भले ही वह 1 वर्ष से अधिक हो, तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में जॉब करने वालों के लिए है। स्पष्टीकरण दे रखे हैं, आपके काम की चीज नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, और अगर हम लोग बात करें, चलिए ये बहुत सारे रूल हैं जो आपके काम के नहीं है अभी। देखिए
तो आप आयु समझ गए। आयु की अगर हम लोग आपसे बात करें, आयु की देखो, आयु की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा सभी बहनें, कुछ कुछ चीजें जो है मैं आपको बता देता हूं, स्पष्ट बता देता हूं कि आयु क्या होने वाली है। ठीक है, आयु क्या होने वाली है उस पर अपन बात कर लेते हैं, और एग्जाम कब भराने वाली उस पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 9/1/2025 से फॉर्म भरेंगे, 23/1/2025 तक फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, ये डेट हो गई। इसके बाद बात करें आयु की, बात करें तो चिंता मत करना, अगर आप मध्य प्रदेश में महिला हो, ठीक है, फीमेल हो, मध्य प्रदेश में फीमेल हो, तो आपकी जो मैक्सिमम आयु होगी वो 45 हो जाएगी। ठीक है, 45 मैक्सिमम आपकी आयु क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी, आपको चिंता नहीं करना है। फिर अगर हम लोग बात करें, दो प्रकार की भर्ती निकली है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, ठीक है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, और एक निकली है खुली भर्ती, ठीक है, ओपन भर्ती। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अगर हम लोग बात करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी वाली भी भर्ती दे सकती है, वो खुली भी दे सकती है, दोनों भर्तियां दे सकती हैं। ध्यान दीजिएगा लगभग 660 भर्तियां हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। इस बार 32 पोस्ट निकली है मेल के लिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 32 पोस्ट निकली हैं, तो कुल मिलाकर 660 यहाँ पे भर्तियां हैं, सब पे अपन चर्चा करेंगे एक एक चीजें। ध्यान दीजिएगा आयु की चिंता नहीं करना, अगर महिला हो तो 45, और पुरुष हो, आप पुरुष हो जनरल के हो तो आपको 40। ठीक है, पुरुष जनरल के हो तो 40, और महिला हो किसी भी कैटेगरी के हो तो 45 में आप भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा अगर आंगनवाड़ी कार्य का है तो 12th पास में आपका काम चल जाएगा, 12th पास होना चाहिए, और मिनिमम 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। खुली भर्ती में बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसका भी फॉर्म भरेंगे, इसका भी भरेंगे। जब इसका फॉर्म भरेंगी तो आपको 1 साल के 4 अंक मिलेंगे, मैक्सिमम 20 अंक मिलने वाले हैं। अगर आपको 5 साल से ज्यादा अनुभव है और आप खुली भर्ती में एग्जाम देंगी तो आपको एक्स्ट्रा 20 मिल जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम 200 का है, आपको 150 आए, 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। और क्या क्या चीजें हो सकती है अपन बात करते हैं। चलिए सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं, पोस्ट की भी बात करेंगे, सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपको आने वाला है, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 200 प्रश्न। कितने प्रश्न आने वाले हैं आपको, 200 प्रश्न आने वाले। कितने, 200 प्रश्न आने वाले हैं, 200 प्रश्न आने वाले हैं, 200 अंक के होंगे, 200 प्रश्न होंगे, 200 अंक के होंगे, 3 घंटे तक पेपर चलेगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, 200 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, 3 घंटे का पेपर चलेगा, 3 घंटे तक पेपर चलेगा, ये पेपर पैटर्न है। सब्जेक्ट की बात कर ले बहनों, आपको पोषण आने वाला है। ठीक है, क्या आएगा, पोषण आएगा। पोषण के बाद आपका आएगा अधिनियम, जीके जीएस वाला पोर्शन, यहाँ पर मैथ्स रीडिंग सब है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की गुण आएगा, आपको प्रबंधन आने वाला है। और फिर आएगा शिशु की देखभाल एवं शिक्षा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पोषण 55 नंबर का आने वाला है, जीके जीएस 55 का आएगा, प्रबंधन आपको 45 नंबर का आएगा, और शिशु की देखभाल आपको 45 का है। टोटल आपके कितने हो गए, 200 प्रश्न आने वाले हैं, 200 ही मार्क्स के होंगे, 3 घंटे तक चलेगा। तो पुराना जो पैटर्न था वही फॉलो किया गया है, सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो हमने बात कर ली फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे। आयु सीमा हमने देख ली, मैक्सिमम 45 साल है। अगर आप महिला है तो चिंता नहीं करना, आप 45 साल तक इस एग्जाम को दे सकती हैं। ठीक है, अगर आप पुरुष है तो आपकी मैक्सिमम आयु कितनी होगी, अगर आप जनरल के हैं तो 40, कैटेगरी के हैं तो आपको कैटेगरी का छूट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बहनों, अब बात कर लेते हैं पोस्ट कितनी आई है और कहां कहां पर किस किस विभाग में किस तरीके से पोस्ट है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, पूरा का पूरा एक एक चीज बता दी। यहां पे देखिएगा 5 भागों में 5 कोडों में पूरी भर्ती देखने को मिलेगी आपको। पहला जो कोड है उसमें परिपक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग। पिछली बार जब फॉर्म भरे गए थे तो उसमें जो रह गई थी बहनें वो टोटल है 10। तो यहाँ पे बैकलॉग जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी पिछली बार रह गई थी, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10 पोस्ट है। इसमें जनरल की कुछ नहीं है, SC ST OBC की देखने को मिलेगी, टोटल 10 है, तो इसको याद रखिएगा। तो 10 पद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखने को बढ़ते हैं, यहां पे देखिएगा बहनों, अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दूसरा कोड की बात करें, दूसरा कोड देखिएगा, यहां पे दूसरा कोड जो है, दूसरा कोड जो है, अच्छा एक और चीज देखिएगा, इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए। शैक्षणिक योग्यता चाहिए 12वीं पास और 5 साल का आपको अनुभव होगा तो आप ये भर सकती हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी सहायिका आशा कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी, इसमें स्पष्ट लिख रखा है, तो आप इसको देखिएगा। दूसरे कोड की अगर हम लोग बात करें, दूसरे कोड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर खुली सीधी भर्ती में भी बैकलॉग रह गया था,
जहां पर SC ST OBC के 9 पद टोटल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 9 पद यहाँ पर थे। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन चाहिए आपको और यहाँ अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, इसको फॉर्म डालती हो, तो आपको 4 अंक मिलेंगे 1 साल के अनुभव के। अगर आपको 5 साल तक का अनुभव है तो आपको 20 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। फिर अगर हम लोग बात करें तीसरे पद में, देखिएगा यहाँ पर तीसरा जो कोड है वो है पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ध्यान दीजिएगा। 321 पोस्ट आई है, ये काफी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा 12वीं प्लस चाहिए आप, मतलब 12वीं होना जरूरी है और मिनिमम 5 साल का अनुभव अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को 87 और 13% में बांट दिया गया है, इसे आपको नहीं देखना है। अब देखिएगा खुली भर्ती की अगर हम लोग बात करें, यहां खुली भर्ती में देखिएगा चौथे कोड पे देखा जाए तो 288 भर्ती है, 288 पोस्ट आई है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है। यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिलेगी, संविदा कर्मियों को 50% जो आरक्षण दे रखा है, तो ये 50% आरक्षण यहाँ पे दे रखा है जो संविदा कर्मी है। तो संविदा कर्मियों की भैया आप लकी हो कि आपको यहाँ पे भर्ती देखने को मिली है, मगर यहाँ पे ठगा महसूस करेगी मध्य प्रदेश की जनरल की महिला, जिसे सिर्फ और सिर्फ 31 पोस्ट नजर आ रही है। यहाँ पर EWS की 11 पोस्ट है, 31 और 11 यहाँ पर 40 पोस्ट, 40 पोस्टों के लिए मध्य प्रदेश की जो जनरल की महिला है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। और परीक्षा पोर्टल पूरी टीम, अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग आंदोलन करने को तैयार हैं, सब कुछ करेंगे इस पोस्ट को बढ़वाने की। मगर बहनों ध्यान दीजिएगा, आपका सपोर्ट ही नहीं मिलता, आपका साथ नहीं मिलता तो हम लोग कैसे करें। अगर आप चाहती हैं तो कमेंट में लिखिए यस सर हम आपके साथ हैं, कुछ आंदोलन करें। बहुत सारी कोचिंग वालों को आप जाके मैसेज करें, मैंने अप्रोच करने की कोशिश करी है, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं जो आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है हम आंदोलन करेंगे आंदोलन करेंगे, मगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर उनको अप्रोच करता है, फोन लगा के स्पष्ट करता है, तो मुझे सिर्फ कहा जाता है कि हम लोग बता देंगे। मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं लिया उन्होंने, और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि यार मैंने आगे होके फोन लगाया कि सर अपन ऐसा करते हैं, डेली वीडियो बना रहे हैं, डेली वीडियो बना रहे हैं, हम आंदोलन करेंगे, मगर जब जमीन पे हकीकत की बात होती है तो हम मीटिंग करेंगे, हम बुला लेंगे। भैया जब इतना बड़ा चैनल है परीक्षा पोर्टल, जहां पर 20,000 से भी 25,000 से भी ज्यादा बहनें जुड़ी हैं, तो कम होता है क्या भाई? आपको किसी को कम नहीं आंकना, आप कहिए सर आइए आप, हम मिलकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम सब बहनों के लिए कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात करी, सब करा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप सभी बहनें कहिए कि परीक्षा पोर्टल तो साथ में है आंदोलन करने के, क्या आप तैयार हो क्या? ठीक है, तो मैं बिल्कुल तत्पर हूं बहनों, अपन बिल्कुल इस जंग को आगे लेके जाएंगे। और इस पोस्ट को कम से कम एटलीस्ट यार देखिए, आप मजाक कर रही है सरकार, इतना बड़ा मध्य प्रदेश, इतना बड़ा इंडिया लेवल पे कंपटीशन है और 40 पोस्ट निकालकर, यहाँ पर बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अपन इस पे काम करेंगे। मगर अच्छी बात यह है बाकी सभी बहनों के लिए 288, और खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर हो आप, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो और आप संविदा कर्मी हो तो आपके लिए रिजर्व सीट हो गई, ये काफी अच्छा। इसको भी 87-13 में बांट दिया गया। अब देखिएगा पुरुषों के साथ अगर हम लोग बात करें, पुरुषों ध्यान दीजिएगा, आप पुरुष भी बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ 32 पोस्ट निकाली गई हैं, अलग अलग कैटेगरी की है। तो जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या जो बहनें देख रहे हैं उनके हस्बैंड हैं, फॉर्म भरवा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी कम पोस्ट देख के फॉर्म कोई नहीं भरेगा, इतनी कम पोस्ट देख के फॉर्म कोई नहीं भरेगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, पढ़ना तो पड़ेगा यार। कभी कभी क्या होता है, कम पोस्ट देख के हम फॉर्म नहीं भरते हैं, क्या 3 ही तो पोस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 पोस्ट है ना, तो 3 में क्या पता आपका नंबर आ जाए। ठीक है, तो आप इसका भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग बहनों। तो ये कुछ पोस्टें थी, ये कुछ पोस्टें थी जो मैं आपको बता दिया, इसको भी कैटेगराइज कर दिया है। तो हम क्या देखा, हमने देखा, ठीक है हमने क्या देखा, जल्दी से बताइए। हमने ये देखा कि 2 कैटेगरी में फॉर्म भरे गए हैं। एक तो पुरुषों के लिए 32 है, पुरुषों के लिए 32 है, ओपन भर्ती में 288 है, ओपन भर्ती में 288 है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 321 है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो तो आपके लिए कितनी पोस्ट है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर हो तो आपके लिए कितनी पोस्ट है, और खुली भर्ती, अगर खुली भर्ती में है तो कितनी पोस्ट है। तो जल्दी से देख लीजिएगा आप, अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो आप अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो तो आपके लिए जो पोस्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो तो आपको जो पोस्ट है वो है 628 पोस्ट है आपके लिए। कितनी है? 628 पोस्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। तो देखिए आप बहुत लकी हो कि आपको 628 भर्ती मिल रही। मगर हम बात करें खुली भर्ती की, तो खुली भर्ती में सिर्फ और सिर्फ, खुली भर्ती में अगर हम लोग देखें, खुली भर्ती में देखा जाए हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा
सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। यहाँ पे खुली भर्ती में देखिएगा 288 ये है, 288 ये है, और यहाँ पे कितनी है 9, 288, 290, 200, 300। तो यहाँ पे देखिएगा 300 भर्ती, सिर्फ 300 जो भर्ती है खुली भर्ती के लिए है, भली बहनों के लिए है, जिसमें बैकलॉग भी शामिल हो गया है। और बाकी देखिएगा 328 यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है आपके लिए 628 भर्ती है, और खुली के लिए कितनी है 300 है। तो मोटा मोटा हमने क्या जाना, 9 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 28 फरवरी से आपका फॉर्म हो जाएगा। 250 रुपए आपको फॉर्म भरना है। कितने का फॉर्म भरना है, यहाँ पे देखिएगा फॉर्म की फीस भी देख रखी है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म की फीस देख लेते हैं। 500 जनरल वालों के लिए है, SC ST OBC क्या है तो 250 रुपए, और बैकलॉग सीधी भर्ती के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी। एज की चिंता मत करना, आप मध्य प्रदेश की बहन है तो आपको 45 साल मिल जाएगा, चिंता नहीं करना। 45 साल आपकी आयु है तो भी आप फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। मैक्सिमम 45 से ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आप संविदा कर्मी है, अगर फिर एज में आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से आपको। मगर बहनों ये तो रहा एनालिसिस, पर तैयारी कैसे करोगे? तैयारी आपको लिए करना है अंतिम प्रहार के साथ। अंतिम प्रहार जो है वो हमारा एक बैच है, जहां पर हम लोग आपको 60 दिन की एक शानदार रणनीति के साथ पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 60 दिन को हमने 3 भागों में बांटा है। शुरुआती 30 दिन, फिर 15 दिन और फिर 15 दिन। यहाँ पे बहनों ध्यान दीजिएगा, शुरुआती 30 दिन में हम लोग कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। यहाँ पर हम लोग रिवीजन करवाने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट, यहाँ पे कंसेप्चुअल नॉलेज, यहाँ पे आपको फैक्ट्स, यहाँ पे आपको संजीवनी नोट्स, हमारे जो संजीवनी नोट्स हैं जिनकी वजह से राजस्थान में सर्वाधिक सिलेक्शन हुए, ये कंप्लीट आपको याद करवाएंगे। खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप ध्यान दीजिएगा, ये संजीवनी नोट्स आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आखिरी में यही पढ़ा और सर्वाधिक सिलेक्शन ली। इसके बाद देखिएगा अगले 15 दिन हम 15 महामैराथन क्लास चलाएंगे। महामैराथन क्लास चलाने वाले हैं, जहां पर आपको 15,000 से भी ज्यादा MCQ करवाएंगे। एक दिन में 1,000 क्वेश्चन, तो 15 दिन में 15,000 क्वेश्चनों की हम लोग आपको महामैराथन क्लास देने वाले हैं। तो ये है हमारी रणनीति, ये है हमारा एक प्लान जो हम आपको करवाएंगे अंतिम प्रहार में। तो कैसे आप जुड़ सकते हो अंतिम प्रहार से, मैं अभी आपको बता देता हूं एक एक चीजें, ठीक है। अभी एक एक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अंतिम प्रहार से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मार्केट में हमारी 2 किताबें अवेलेबल हैं, थ्योरी की भी है, MCQ भी है। थ्योरी और MCQ दोनों हैं, जिसे पाकर आप बन सकते हैं महिला पर्यवेक्षक। खासकर ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रही हैं और एक सपना सजोए बैठी हैं। अब आपके लिए गोल्डन चांस ये है कि 630 आपके लिए भर्ती आई है, ठीक है, 660 सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है वो राजस्थान की बहनें। देखिए ये है हमारा अंतिम प्रहार बैच, ये हैं आपके सभी गुरुजन जो आपको पढ़ाने वाले हैं, और खासकर इसमें अजय भैया जो आपको एक रणनीति के साथ अंतिम प्रहार में पढ़ाएंगे। अंतिम प्रहार में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, हमारी ई बुक, संजीवनी बुक, फॉर्मूला बुक, सब कुछ मिलने वाला है इस अंतिम प्रहार में। और ऐसी बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी परीक्षा पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पे देखिएगा, ये है वो राजस्थान की शेरनियां जिन्होंने, ये सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सब नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी खुली भर्ती सीधी भर्ती थी। अभिलाषा की यहाँ पे 11वीं रैंक लिखी है, इनकी 6ठी रैंक लगी है, 6ठी रैंक। मैंने गलती से यहाँ पे 11वीं रख दी। कल मेरे पास फोन आया, बोले सर मेरी 6 रैंक है, मैंने पहले 11वीं बता दी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतनी शानदार बहन, ये खुली भर्ती से, इसमें खुली भर्ती का भी सिलेक्शन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी। तो सबके सर्वाधिक सिलेक्शन पूरे राजस्थान में जो दिए हैं वो परीक्षा पोर्टल ने दिए। परीक्षा पोर्टल ने सर्वाधिक सिलेक्शन देके राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में देकर झंडे गाड़े हैं। अब मध्य प्रदेश की बारी है। तो मध्य प्रदेश की बहनों, अगर आप भी बनना चाहती हैं महिला पर्यवेक्षक, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अंतिम प्रहार बेस से जुड़ना हो। कहीं से भी आपने कोर्स ले रखा हो, कहीं से भी पढ़ रही हो, कोई सी भी किताब से पढ़ रही हो, मगर मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर आप अंतिम प्रहार से जुड़ती हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि इससे बेहतरीन, इससे शानदार कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपको परीक्षा पोर्टल दे रहा है। इसके बाद देखिए, ये वो 2 किताबें हैं जिन किताबों के माध्यम से आप बन सकती है महिला पर्यवेक्षक। एक है 72 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट, 8000 से ज्यादा MCQ इसमें देखने को मिलेंगे, और एक पूरी कंप्लीट बुक है जहां पे डायग्राम, चार्ट, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, ये हम लोग ऑफलाइन भी क्लासेस लेते हैं इंदौर में और विदिशा। इंदौर की बहनें, अगर इंदौर के आप भोलाराम या भंवरकुआ पर रहती हैं तो यहीं देखिए, आई बस, राजीव गांधी आई बस सेंटर के पास साईं राम
साईं राम प्लाजा में हमारी 3rd फ्लोर पे ब्रांच है, जहां पर हमारी क्लासेस चल रही है महिला पर्यवेक्षक की। और सेकंड विदिशा, अगर आप विदिशा सागर रायसेन से रहते हैं तो विदिशा में शानदार ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। जो बहनें विदिशा की हैं तो जान लीजिए, विदिशा में ऑफलाइन क्लासेस चल रही है हमारी रामजी मिठाई के ऊपर, राजीव नगर रामजी मिठाई के ऊपर कोर्ट के सामने, और इंदौर में नियर राजीव गांधी आई बस स्टॉप। तो 2 जगह आप ऑफलाइन भी आ सकती हैं, कम समय है, जल्दी आ जाओ, देर नहीं है। खासकर जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सुन लो ध्यान से, कान खोल कर सुन लो, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, और इस सुनहरे मौके को परीक्षा पोर्टल के साथ आप बन सकती है महिला पर्यवेक्षक। तो ऑफलाइन भी आपको आना है, ठीक है। ये है हमारा ऑफलाइन सेंटर इंदौर में, साईं राम प्लाजा। इस बिल्डिंग, कांच वाली बिल्डिंग को देख लीजिए, 3rd फ्लोर पे परीक्षा पोर्टल का बोर्ड लगा है। यहीं से मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, आप यहां आकर हमारे साथ तैयारी कर सकती बेहतरीन। और अगर आप मध्य प्रदेश की कहीं से भी बहन हो, अगर आप हमारे साथ आज अगर इस अंतिम प्रहार बैच में जुड़ती हैं तो 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा आज, स्पेशल आज, क्योंकि रूल बुक आई है तो आज स्पेशल 50% डिस्काउंट के साथ आप बन सकती है महिला पर्यवेक्षक। करना क्या होगा, करना क्या है आपको, आप बोलोगे करना क्या है सर, कैसे जुड़ेंगे? तो परीक्षा पोर्टल ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से जाकर आप परीक्षा पोर्टल ऐप डाउनलोड करो। कौन सा? परीक्षा पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पोर्टल, परीक्षा पोर्टल PROTAL, ठीक है। परीक्षा पोर्टल आपको ऐप डाउनलोड करना है, P स्क्वायर का लोगो होगा, वहां जाके उसको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने के बाद कोर्स में जाना है, कोर्स में जाएंगे तो वहां कोर्स मिलेगा अंतिम प्रहार। कौन सा कोर्स मिलेगा? अंतिम प्रहार कोर्स मिलेगा। उसको बाय नाउ कर लेना, वहां पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट आप बाय नाउ कर लेना। आज आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है, क्योंकि आज रूल बुक आई है। मैं चाहता हूं कि आप पहले वो विद्यार्थी बने जिन्हें हमारे साथ पढ़ने का मौका मिले और आप बन जाए महिला पर्यवेक्षक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।